कभी आपने खाए हैं मखाने से बने हुए चॉकलेटी मोदक? नहीं तो आज हम बताएंगे 2 कप मखाने से 10 मिनट में बनाएंगे क्रीमी सॉफ्ट मोदक जो मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। इसके लिए हम ये मखाने ले रहे हैं। मखाने मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इस तरीके से मैंने एक कढ़ाई में 2 कप मखाने लिए हैं। इन मखानों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जब तक ये अच्छे क्रंची नहीं हो जाते तब तक हम इन्हें सेकेंगे और एकदम इन्हें क्रंची करके तैयार करने हैं। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। हर घर में गणपति बप्पा के लिए मोदक तो बनाए ही जाते हैं, क्यों ना हम इस बार पौष्टिक और सेहत के लिए अच्छे हों ऐसे मोदक बनाकर तैयार करें। तो इसीलिए मैं आपके लिए मखाने से बने मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। एकदम हमारे मखाने क्रंची हो गए हैं। अब इसके लिए मैंने जो भुना वाला चना होता है जिसके ऊपर छिलका नहीं होता है वो मैंने 1/4 कप लिया है। अगर आपके पास छिलका वाला चना है तो उसके ऊपर से छिलका निकाल दीजिए, क्योंकि चना तो हमारा रोस्ट होता है इसलिए इसे हम बाद में डाल रहे हैं। सिर्फ इसे हमें गर्म करना है हल्का सा, क्योंकि ये एकदम अच्छा सा क्रंची हो जाएगा। थोड़े से इसमें मैं काजू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें। अगर और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, वरना आप इस काजू को भी स्किप कर सकते हैं। इसको भी हमें ज़्यादा नहीं करना है, ये भी कुछ ही देर में अच्छा सा एकदम नटी सा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और जब ये अच्छे से थोड़े रोस्ट हो जाएंगे तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये छूकर हम देखेंगे मखाने हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, ये सभी चीज़ें हम इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसमें 1/4 कप ही चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बस इतनी चीनी बहुत है। अब इसे हम अच्छे से एकदम बारीक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। हमने इसको पीसकर एकदम बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम जैसे हम मार्केट से लेकर आए हों, लेकिन नहीं, हमने इसे घर पर ही बनाकर तैयार करा है। तो देखिए इस एकदम बारीक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक साइड रखते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप भर के हम दूध डालेंगे। दूध को हम इस तरीके से गर्म करने रखेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे तले में हमारा दूध चिपकना नहीं चाहिए। कुछ ही देर में देखेंगे कि दूध हमारा बॉईल हो चुका है। गैस की फ्लेम को या तो आप बंद कर दीजिए या बिल्कुल कम कर दीजिए। अब इसमें हम जो मखाने का पाउडर बनाकर रखा था वो धीरे धीरे करते हुए डाल देंगे। जिसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है, इसे आप जैसे ही डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो आपको इस तरीके का ये दिखाई देने लगेगा और कुछ ही देर में ये आपको और भी थिक दिखाई देने लगेगा। अभी ये चिपक रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप इस तरह की कढ़ाई के बदले अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो वो ले लीजिए, उसमें तो आपका ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और देखेंगे कि ये देखिए इस तरीके से आपको एकदम मावे जैसा दिखाई देने लगा है। अब इस समय पर इसमें हम 1 चम्मच भर के घी डाल देंगे। घी डालने से एकदम जो हमारा डो बनकर तैयार होगा वो एकदम चिकना स्मूथ डो बनकर तैयार होगा और ये कढ़ाई को कुछ देर में ये बिल्कुल छोड़ने लगेगा। इसका डो देखिए इस तरीके से बन गया है। अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, वो है 100 ग्राम करीब खोया। खोया अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसमें डालें, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए दूध ज़्यादा ले लीजिए और गाढ़ा होने के बाद में अपना मखाने वाला पाउडर डालिएगा। तो इस तरीके से खोए को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी तरह के कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें किसी तरह के कोई लम्स नहीं है। अगर प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अब इस डो को हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुछ ही देर में देखिए एकदम ये ठंडा हो जाएगा। इसको हम हाथों की सहायता से थोड़ा सा
मल लेंगे, जिससे इसका डो जो बनेगा एकदम चिकना डो होकर तैयार हो जाएगा। इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ये चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं। और एक जो बचेगा हमारे पास में, इसको हम थाली में ही रखा रहने देंगे और एक को हम कटोरी में रख देते हैं। अभी इस प्लेट के डो को लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना आप इसको स्किप करके ऐसे ही रहने दीजिएगा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने इसमें डाला है। इसका कलर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा इससे करने से। देखिए हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। प्लीज़ आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जो हमने डो बनाकर तैयार करा है वनीला वाला, उसको हम कटोरी में रख देंगे और इसको हम प्लेट में ले लेंगे। और इस समय मैं इसमें जो चॉकलेटी पाउडर आता है, कोको पाउडर, वो 2 चम्मच मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर सिरप वाला चॉकलेटी आता है वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप मार्केट से जो चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क वगैरह, उसे आप मेल्ट करके या बारीक बारीक क्रश करके इसमें डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। इसको हमने मिक्स कर लिया है और इसका भी एक सेपरेट डो बना लिया है। अब इस तरीके का मार्केट में मोल्ड मिलता है मोदक वाला, तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, किसी भी बर्तन वाले के यहाँ आराम से मिल जाता है। तो मैं इस तरीके का एक मोल्ड ले लूँगी और इसमें थोड़ा सा हल्का सा घी लगाकर ग्रीस कर लूँगी, जिससे हमारे जो मोदक बनेंगे वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। अब ये जो चॉकलेटी वाला हमारे पास में डो है, इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। छोटे बड़े आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने इस तरीके से सभी अपने चॉकलेटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो मैंने वनीला वाला रख रखा है, अब उसके भी मैं इसी तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैं मोदक मोल्ड लूँगी और इसमें जो चॉकलेटी फ्लेवर का है हमारे पास बॉल्स, वो रखूँगी। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मुझे कुछ बड़ा लग रहा है तो इसमें से मैं थोड़ा सा डो निकाल लूँगी और इसको आगे की तरफ रख कर तैयार करूँगी। इस तरीके से इसमें चोंच की तरफ रख दिया है और सेट कर दिया है। अब ये वनीला वाला लेंगे और इसमें रख देंगे और मोल्ड के ढक्कन को हम बंद कर देंगे। अब पीछे की तरफ देखते हैं, कुछ हमारा जो मोल्ड का जो पीछे एरिया होता है वो खुला होता है, उसमें से हम उंगली की सहायता से प्रेस कर देंगे, जिससे ये अंदर से अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाकर इसको धीरे से मोल्ड को खोल लेंगे, बहुत आसानी से खुल जाता है। अब आप खोल कर देख सकते हैं कि मोदक हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार है। मैंने तो इससे अच्छा मोदक कभी देखा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में घर से अच्छा मोदक मिल सकता है। इस बार आप गणपति बप्पा के लिए मोदक घर पर ही बनाएं। बहुत टेस्टी है और बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। 2 टेस्ट में है। बच्चे तो इस मोदक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इतना टेस्टी और हेल्दी है। तो गणपति बप्पा को भी इस तरीके का मोदक खिलाइए। जब हम बच्चे हमारे मोदक इस तरीके का पसंद करते हैं तो गणपति बप्पा को भी इस तरीके के मोदक बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए हमने दूसरा भी अपना बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन हमने इस बार जो हमने इसकी चोंच बनाई है वो वाइट बनाई है और नीचे हमने इसको चॉकलेटी बनाया है। इस तरीके से हमने 2 कलर के 2 टेस्ट वाले एक ही मोदक बनाकर तैयार करे हैं और इतने टेस्टी हैं कि अगर एक बार आप बना लेंगे तो हर बार इसी को बनाकर खाना चाहेंगे। और बार बार क्या, गणेश चतुर्थी का इंतज़ार तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब आपका मन करेगा तभी आप इसको बनाकर खा लेंगे, क्योंकि ये हेल्दी भी हैं और बहुत टेस्टी हैं। आपको इससे अच्छे टेस्ट में मार्केट में भी नहीं मिलेंगे, इतने टेस्टी बनकर ये तैयार हुए हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर देखिए मैंने इस मोदक को थोड़ा 3 लेयर में
बनाकर तैयार करा है। मेरे पास थोड़ा थोड़ा बचा था डो, उससे ही बनाया है और कितना सॉफ्ट कट रहा है। आप काटने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।